जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज। प्रयागराज ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस की सीट रही। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री यहीं से सांसद हुए। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी प्रयागराज से सांसद रहे। 1996, 98, 99 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी यहां से सांसद बने। 2004 और 9 में यह सीट समाजवादी पार्टी के पास रही। लेकिन 14 और 19 में मोदी की लहर में प्रयागराज की यह सीट बीजेपी के खाते में रही। यहां पर पिछले एक साल में पाल समाज केंद्र में आ गया, क्योंकि उमेश पाल की हत्या और उसके बाद अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या ने यहां प्रयागराज को एक बार फिर सियासत के केंद्र बिंदु पर ला खड़ा किया। ऐसे में 24 के समर में बड़ा सवाल यह है कि पाल समाज किसके साथ है। वो पाल समाज जो गडेरिया समाज से आता है, बघेल सरनेम का इस्तेमाल भी करता है। आखिर पाल समाज का नेता कौन और पाल किसके साथ? वो पाल जो पहले बीएसपी का साथ देते रहे, अब 24 के समर में पाल किसे अपना नेता मान रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब टटोलते हुए प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और पूछेंगे 24 के समर में पाल किसके साथ। प्रयागराज में अतीक अहमद के खौफ का खात्मा पिछले साल हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 19 साल पहले राजू पाल ने कर दी थी। 2004 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से चुनाव पर लड़ रहे राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को विधानसभा चुनाव में हराया था, जिसके बाद बौखलाए अतीक अहमद ने दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या करा दी थी। इसी केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या भी अतीक अहमद के इशारे पर उसके गुर्गों ने की। इस केस के आरोपी या तो मारे जा चुके हैं या तो फरार हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में कहा, वो हकीकत में बदल चुका है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी दूर कर। प्रयागराज लोकसभा सीट के समीकरण को देखें तो यहां 2,35,000 ब्राह्मण, 2 लाख मुस्लिम, 2,10,000 कुर्मी और 1.25 लाख यादव वोटर हैं। इसके अलावा 50-50 हजार राजपूत और भूमिहार हैं। इस सीट पर 1.5 लाख वैश्य, 80,000 मौर्य और कुशवाहा, 1 लाख कोल, 1 लाख विश्वकर्मा और प्रजापति वोटर हैं। यहां पर करीब 70,000 पाल बिरादरी के वोट भी हैं। प्रयागराज पश्चिम में कभी अतीक अहमद की दहशत थी। राजू पाल की हत्या के बाद से ही पाल समाज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। अब 19 साल बाद राजू पाल के हत्यारे अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में पाल किसके साथ, ये सवाल है। गडेरिया, बघेल, पाल ये सब एक समाज से हुए। पश्चिम में बघेल इस्तेमाल करते हैं तो इस इलाके में पाल सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। सुबह सुबह चाय की दुकान लगी हुई है, यहाँ बैठे हुए हैं। जरा चर्चा यहीं से शुरू कर देते हैं। आपका नाम क्या? राकेश पाल, पूर्व प्रधान है सर, अधिवक्ता है हाई कोर्ट में। अरे वाह, अधिवक्ता भी है, पूर्व प्रधान भी है। आप ये बताइए, आप बहुत अच्छे से समाज के बीच रहते हैं। पाल समाज 24 के चुनाव में आपको कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है? सर 90% तो बीजेपी में ही खड़ा है अभी। अच्छा, क्या तर्क देखते हैं आप, क्योंकि आप तो दलीलें देने वाले आदमी हैं, तो क्या दलीलें? सर कही है सर, जैसे हमारा समाज बहुत सीधा समाज रहा, गडरिया समाज है, चरवाहा समाज है। हमारे समाज का बहुत शोषण हुआ पूर्व में, तमाम सरकारों में, सपा हुए, बसपा, हम लोग भी बसपाई थे पहले। लेकिन अब जब हमको सुरक्षा जहाँ मिली, हम लोग वहीं जा रहे हैं। हमारा समाज पूरा जा रहा है वहीं पे। अच्छा, अब हमारा भी समाज पढ़ लिख लिया तो अच्छी चीजों को जानने लगा है, सही चीजों को तो अपने हिसाब से अपना। अच्छा, शिक्षा का स्तर सुधरा है? शिक्षा का स्तर सुधरा है, सुरक्षा मिली लोगों को। जो पहले खुलेआम मारपीट, कत्लेआम होता था रोडों पर, अभी हमारे बड़े भाई अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या हुई, पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या हुई। हम लोग तमाम तरह से झेले, हमारा समाज बहुत शोषण का शिकार हुआ है। तो हम लोग भी अब अपना जहां हमको सुरक्षा मिलेगी वहीं जाएंगे हम लोग। सर आपका नाम क्या हुआ? सरजीत पाल। सरजीत पाल जी, तो पाल समाज का आईना आपको अगर हम माने तो पाल समाज किस बात पर कहां जा रहा है 24? जी बीजेपी में जा रहा है। राजू पाल की हत्या हुई, उसके बाद उमेश पाल की हत्या हुई, उसको लेकर एक्शन हुआ,
उस एक्शन से क्या लोगों के मन पे फर्क पड़ा? जी, मन में ही फर्क पड़ा कि जैसे सरकार ठीक है, एक्शन हुआ, जो गलत कर रहा है उसके साथ सरकार सही कार्रवाई कर रही है, यही एक्शन है। तो क्या इस एक्शन ने पाल समाज को लामबंद किया? जी, लामबंद किया। कितने फीसदी पाल बीजेपी के साथ होंगे? जी, पूरे शहर में 100% जितने शहर पश्चिम में 30, 35, 40 हजार हैं, तो सब हैं। आपका नाम क्या हुआ? अवधेश पाल। अवधेश पाल जी, क्या करते हैं? नौजवान हैं, जी, स्कूल चलाते हैं। स्कूल चलाते हैं। तो आपका आकलन क्या है 24 में पाल किसके साथ? बीजेपी के साथ। तो सिर्फ ये सिक्योरिटी या फिर उमेश पाल के हत्यारों के खिलाफ एक्शन हुआ उस बात पे, या काम भी हुआ है? नहीं, दोनों चीज हुआ है जी, दोनों चीज पे है। पाल ज्यादा खुश है इससे। तो ये पाल समाज के लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा मिली है, जो हालात थे उसमें ये स्थिति बनी कि अब लोग बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ है। कहा कि उस वक्त बसपा का वर्चस्व था, लेकिन अब इन्हें बीजेपी बेहतर दिख रही है। ये शहर पश्चिमी इलाके का गांव है। आपको बाकी इलाकों में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर पालों के मन में चल क्या रहा है। यूपी में पाल वोटर्स की अपनी सियासी ताकत है। यहां वो अति पिछड़ी जाति में आते हैं। यूपी में पाल समाज की आबादी करीब 3% है। ब्रज और रुहेलखंड में पाल जिसका साथ देते हैं उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। पाल वोट बैंक बदायूं, आगरा, बरेली, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस की सीटों पर काफी मजबूत है। इसके अलावा फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज और बुंदेलखंड रीजन में भी यही हार जीत तय करते हैं। पाल समाज 2017 से पहले मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ था, लेकिन अब वो हाथी का साथ छोड़कर कमल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दरअसल योगी राज में आने के बाद से माफियाओं पर कानून का हंटर चल रहा है। प्रयागराज के दूसरे इलाकों में भी पाल समाज योगी के इसी अंदाज का मुरीद है। क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? बन्नालाल पाल जी हैं। तो पाल, आपने एक अच्छा लंबा खासा जीवन देखा। पाल समाज का जीवन पिछले 10, 20, 25 साल में कैसे बदला कि नहीं बदला? बदला क्या सर, ये तो अब की तो सरकार आई तो सुविधा दिया और काम होता है, और होता भी नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। अब आते जो जाते, हाँ ताला बंद है, जाओ बाद मिलना, इन तरह के लोग करते हैं। अब की ये सरकार आई कमल फूल वाली, ये थोड़ा सपोर्ट किया, नहीं बाकी तो सब जल्ले उड़ाने काम करते रहे। तो मायावती के साथ पाल समाज खड़ा नजर आया, अचानक से गायब कैसे हो गया? अरे गायब का जो भाग जाए, तुम्हें भाग जावा न देखा तो इनका हेरबाई कर, दूसर कहाँ जा फिर? अच्छा, वैसे मायावती गोल हो गई। मायावती गोल हो गई और क्या? तो कितने फीसदी पाल किसके साथ होंगे? अगर आप मान लो, मैं तो पाल जानता नहीं, इनका चेहरा पहचानता नहीं, आपके गांव में 1000 अगर पाल है तो कितने बीजेपी के साथ, कितने समाजवादी के साथ, कितने बीएसपी के? हम तो समझे तो इतनी में सब बीजेपी में है। ऐसे कैसे एकदम एक तरफा कैसे होगा? अरे 10 बीट हुए हैं, नहीं सबे हैं पूरा सबे हैं? हाँ पाल कति एकदम ऐलान कर रहे हैं कि सब बीजेपी में, ऐसा कैसे? नहीं होता क्या भैया कि कुछ लोग जैसे कि अभी मानसिकता जो बनी है, अभी जैसे उमेश पाल जी का मर्डर हो गया था, उसी बेस पे योगी जी ने जैसे कि अपना विधानसभा में अलाउ नहीं कर दिए कि हम मिट्टी मिला देंगे, उसी वजह से जितने पाल समाज थे सब आक्रोशित होकर योगी जी को समर्थन अच्छा, दे योगी जी का वो बयान जिसमें कहा कि जिसने किया उसको मिट्टी में मिला देंगे, उस बात पर उसी बयान को सुन के सभी लोग योगी जी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ की चर्चा ये है कि योगी का एक बयान आया था कि मिट्टी में मिला देंगे, उस बयान का जिक्र कर रहे हैं। उमेश पाल के हत्याकांड के बाद हुए एक्शन को लेकर, क्या जो ये एक्शन हुआ इससे समाज गोलबंद हुआ? जी बिल्कुल। क्यों, कैसे? देखिए 2005 में हमारे विधायक स्वर्गीय राजू पाल की हत्या हुई, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बहुत आई बहुत गई, फिर उसके बाद हमारे विधायक जी के गवाह स्वर्गीय उमेश पाल की हत्या हुई, और उसके बाद हत्या हुई तुरंत एक्शन लिए योगी जी। पूरा पाल समाज हमारा क्या नाम है योगी जी के साथ है, तुरंत बदला लिया गया और पूरी गुंडागर्दी खत्म हुई। तो कह रहे हैं कि अगर आतंक से मुक्ति दिलाई है तो हमारा भी दायित्व बनता है, और इसी ही दायित्व के तहत बीजेपी को वोट करने की बात कर रहे हैं। पाल समाज में बीजेपी को लेकर मिला जुला रुख रहा। कहीं वोटर खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो कई मतदाता ऐसे भी हैं जो लाभार्थी स्कीम का फायदा नहीं मिलने से नाराज हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? आदेश पाल। आदेश पाल जी, क्या करते हैं, कितना पढ़े? इंटर पास। इंटर पास। क्या कर रहे हैं आजकल?
अरे ऐसे सर मतलब बालू वाला हमारा काम है। बालू वालू का काम है। तो आप 24 के चुनाव में क्या देख रहे हैं? पाल समाज किसके साथ? हम तो कह रहे हैं पाल समाज सब पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। क्यों? सबसे अच्छा सरकार है, उनकी बढ़िया बजट है, सब कुछ अच्छे देख रेख कर रहे हैं, सब गरीबों का मदद हो रहा है अच्छे से। सर आपका नाम क्या हुआ? अनिल पाल सर। अनिल पाल। तो पाल समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ फूलपुर, प्रयागराज इस इलाके में अच्छा खासा पाल समाज है। तो पाल समाज किसके साथ नजर आता है 24 के चुनाव में और क्यों? पाल समाज के ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा जहाँ तक है। किस बात पे? अरे यही अपना जो विकास है, गांव में विकास हो रहा है, विकास के साथ साथ सब लोग को अपना जो है राशन मिल रहा है फ्री वाला जो है इसे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमर सिंह पाल। अमर सिंह पाल। पाल जी क्या करते हैं? ऐसे स्कूल से जुड़े हैं, स्कूल है अपने वो साथ ही। अच्छा, स्कूल चलाते हैं। तो स्कूल चलाने वाले तो कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी के साथ रहते हैं। ऐसा कोई लेके भाई देखिए जो विकास करता है गांव के या देश का उसी के साथ जुड़ते हैं। अच्छा, तो विकास हुआ? हाँ विकास हुआ है, हो रहा है। कैसे? जैसे विकास मान लो हम सब कुछ हम देश के लिए अपने देखते हैं, मतलब देश के जो जहाँ हमारे आज मोदी ने पहुंचा दिया देश को, वहाँ तक किसी ने पहुंचा पाया। हर एक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र हो या रक्षा क्षेत्र हो, हर एक चीज मोदी ने अच्छा काम किया। हम लोग मोदी जी के सपोर्ट में कर रहे हैं। मोदी जी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन पाल समाज वो समाज था, यहाँ से पाल विधायक भी हुए, वो बीएसपी से हुए। तो बीएसपी कैसे गायब हो गई? बीएसपी के सर अब कोई नेता बच्चे नहीं, जैसे मायावती जी थे, वो भी मतलब नजर नहीं आ रहे उस तरह करके। तो भाई हमारा समाज कहाँ जाए? तो उनको अच्छा लगा बीजेपी में जाने के लिए, बीजेपी से जुड़ गए सभी लोग। अच्छा, तो हमारा समाज जाए कहाँ? क्योंकि बीएसपी मायावती पे भरोसा था, मायावती अब जमीन पे नहीं निकल रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं सैदपुर गांव में। पाल समाज की यहाँ भी संख्या ठीक ठाक है। अंकल जी की दुकान है पान की। अंकल जी क्या नाम हुआ? जगन्नाथ पाल। जगन्नाथ पाल जी। तो पाल समाज अब की बार कहाँ अपने आप को पाता है चुनाव के नजरिए से? अभी पाल समाज असमंजस की स्थिति में है। अच्छा, क्या असमंजस है? अभी सब नेताओं को कोई भरोसा नहीं, कोई इधर दल में जाता है, कोई अपने जिसको हम अपना समझते हैं दूसरे में चला जाता है, तो हम बेवकूफ बन जाते हैं। अच्छा, तो आप पिछले 5 साल 10 साल के काम को कैसे आंक रहे हैं? पिछला जो कुछ रहा ठीक रहा, लेकिन इस बार नेताओं के उनकी जैसी नेताओं की हालत है, उनको देख करके बहुत हमें असमंजस है। असमंजस है जी। तो कौन से नेता को देख के आप असमंजस में आ गए? छोटे क्या बड़े सब सभी किसे थी, सब बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी में जा रहे हैं, जिसको हम अपना समझ रहे हैं बीजेपी में चले जा रहे हैं। तो इनका कहना है कि पाल समाज बीएसपी और मायावती को अपना नेता मानता था। अब नेता जी की, मायावती जी की नीतियां ऐसी रही कि पाल समाज बिखर रहा है, असमंजस में अपने आप को बता रहे। सर आपका नाम क्या हुआ? रमेश पाल। रमेश पाल जी। पाल समाज में क्या असमंजस की स्थिति है जैसे अंकल जी कह रहे हैं? अब पाल समाज में स्थिति यही है कि हम लोग अपना नेता बनाना चाहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अपना नेता खुद के हो। अच्छा, पाल का कोई नेता खड़ा हो? हाँ, पाल समाज का कोई नेता खड़ा हो और पाल समाज का सभी कल्याण होगा जब पाल समाज का हमारा कोई दमदार भाई खड़ा होगा तब। तो किस पार्टी में दिख रहा है आपको वो नेता? अब हम तो चाह रहे हैं जो हवा चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है इस समय, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो हम उसी पार्टी से हैं। बघेल, एसपी सिंह बघेल से। एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल हमारा वो लीडर है। हाँ। हम उन्हीं की राह पे चल रहे हैं। अच्छा, उन्हीं की राह पे चल रहे हैं। उन्हीं की राह पे चल रहे हैं और उन्हीं की राह पे हम चलेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके समाज का कोई नेता आता है तो आपका पहचान बढ़ती है, रसूख बढ़ता है? बहुत अच्छा बढ़ता है। पाल समाज को कम से कम ये होता है कि लोग जानते हैं कि हमारा कोई आदमी आया, हमारा कोई शेर आया, हमारा कोई लीडर आया, तो हमारा भी हौसला बुलंद होता है। बाबा क्या नाम हुआ? गुन्ना पाल। मुन्ना पाल जी। हाँ, तो ये गमछा वैसे ही केसरिया है कि बीजेपी वाला है? नहीं, ये मोदी का है। मोदी का है? तो ये पाल मोदी के कैसे हो गए? अरे जब ऐसे सरकार आती गई उसी में आदमी जुड़ गया, थोड़ी थोड़ी उसी में आदमी हो गए, और जब आता है तो वही का आदमी भजते हैं। तो एक सवाल मैं समझना चाहता हूं कि जो पाल समाज बीएसपी के साथ था वो बीजेपी को क्यों पसंद करने लगा? क्या खास लगा बीजेपी में? अरे कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छी बातें थी, इसीलिए बीजेपी को पसंद किया पाल समाज ने। अच्छा, अब मैं समझना चाहता हूं, देखो मैं तो पाल को जानता नहीं, यहाँ पे दिल्ली से आया हूं।
आप अगर पाल समाज में देखते हैं तो कितने फीसदी बसपा के साथ होंगे, कितने समाजवादी के साथ और कितने भाजपा के साथ? हाँ सर, इसमें तो बहुत से आदमी इधर उधर में जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वही तो जाएगा। नहीं, ये बात तो तय है, आप हर किसी का नहीं बता सकते। फिर भी अमूमन बहुमत किसके साथ होगा पाल समाज का? चलो पाल समाज को समझेंगे, अभी तो आने वाला है। पाल समाज समझेंगे, आने वाला है। समाज के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ चीजें अच्छी लगी तो पाल समाज बीजेपी की तरफ आगे बढ़ता गया। लेकिन एक बात साफ है कि अगर मायावती मजबूती से मैदान में हो तो पाल समाज अभी भी उन्हें अपना नेता मानता है, लेकिन मोदी की योजनाएं और बघेल नेतृत्व यहां पर पाल समाज को एक उम्मीद देता है बीजेपी के साथ खड़े होने की। प्रयागराज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा आती हैं, जिनमें से 3 पर बीजेपी, 1 पर अपना दल और 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। सैदपुर गांव के ही एक और इलाके में हम पहुंचे हैं। यहां ट्रेडर्स की दुकान है। बाई चांस बातचीत में पता चला कि भाई साहब मौजूदा प्रधान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरदारी पाल, ग्राम सैदपुर प्रधान हूँ मैं। अच्छा, सरदारी पाल जी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी पार्टी जुड़े हुए हैं। अच्छा, पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो क्या यहाँ प्रधानी का चुनाव भी पार्टी से जुड़ के होता है? नहीं, प्रधानी के चुनाव पार्टी से नहीं होता है, मगर हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। कब से जुड़े हैं? काफी दिन हुए। अच्छा, फिर तो आपको होगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है। बिल्कुल। कितने फीसदी अपने पाल समाज के लोग बीजेपी के साथ हों? देखिए, हमारे पाल समाज में 90% है लोग बीजेपी में जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। कैसे? अरे हम सब किस वजह से? एरिया में घूमते हैं, अरे काम करते हैं भाई, बीजेपी वाले काम करते हैं। हम लोग के लिए राहत है। राहत है? बिल्कुल राहत है। चलो जरा कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? कमलेश पाल। कमलेश पाल जी, तो पाल समाज वोट कितना है यहाँ पर अगर लोकसभा क्षेत्र की बात किया जाए? और जब पाल समाज वोट करता है तो किस बेस पे वोट करता है? पाल समाज सिर्फ पाल समाज के ही अकेले का नहीं है, यहाँ सर्व समाज का है। जो सर्व समाज शहर पश्चिमी बहुत पीड़ित था माफियाओं से। तो बीजेपी सरकार में हर मजदूर, हर दुकानदार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और इसी कारण है कि बीजेपी के साथ सारे लोग बीजेपी समर्थक हैं। अच्छा, बीजेपी समर्थन में। एक बात मैं समझना चाहता हूं कि मायावती का जब दौर था तो कहा जाता था कि मायावती ने कानून व्यवस्था को सुधार दिया था। उस कानून व्यवस्था और इस कानून व्यवस्था में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। इस सरकार में माफिया राज बिल्कुल खत्म है। सब लोग सुरक्षित हैं, अपना मेहनत कर रहे, अपना खा रहे, कोई छीनने वाला नहीं है। और जनता को और क्या चाहिए? सुकून ही चाहिए भाई। इस सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हर जगह सुनवाई हो रही है। तो एक बात और समझा दीजिए, आप बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि बीएसपी जिसको पाल समाज लगातार वोट देता आया, माना जाता है कि बीएसपी का वोट सीमेंट का पक्का जोड़, वो जोड़ कैसे टूट गया? अब ऐसा सर कि हर चीज का एक समय होता है, एक दौर होता है। अगर उनको पर विश्वास जताया गया, जनता के लिए खरी नहीं उतरे, तो आदमी फिर चेंज किया। जनता, कोई नेता किसी मजदूर खाने को नहीं देता, उसको चाहिए सुरक्षा, सुकून चाहिए, सुरक्षा चाहिए कि हम कमा के आ रहे हैं तो कोई छीने ना, किसी जमीन पे कोई जबरन कब्जा ना करे। योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है गरीब आदमी को? मिल रहा, राशन मिल रहा है, लोगों को कॉलोनी मिल रही, पेंशन मिल रहा है, जो जिस लायक है उसको मिल रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में बीजेपी कैसे लगातार मजबूत होती जा रही है, कैसे उसके वोटर बढ़ते जा रहे हैं, प्रयागराज इसका सटीक सैंपल है। आखिरी बार किसको वोट दिया था? बीएसपी को आखिरी बार कब दिया? मायावती को वोट दिए थे। कब? अरे बहुत पहले बहुत पहले गुंडा राज रहा था। हम लोग काम करके आ रहे, साइकिल वाइकिल सब छोड़ा ले, मरते रहे। हाँ। तब मायावती आई तो उम्मीद लगी। हाँ, मायावती के राज खत्म हो गया था। हाँ, खत्म हो गया था। तो अब की बार आप कह रहे हो बीजेपी सरकार जी। मायावती से लोगों का मन क्यों भर गया? मायावती को मजबूत क्यों नहीं मानते? 15 साल मैंने पूजा पाल के जिताया था, ठीक।
अब उसके बाद हम लोग के कोई रास्ता नहीं मिला, आए गए बीजेपी आए गए, तो हम लोग उनमें कूद गए। अच्छा, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है जी। कि किस तरीके से बीएसपी के कैंडिडेट को लगातार जिताते आए, कोई खास फायदा नहीं दिखाई दिया, थोड़ी कानून व्यवस्था सुधरी थी, लेकिन अब बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था गजब हुई है, तो अब खुलकर बीजेपी की हिमायत कर रही। प्रयागराज के पाल तो बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो पाल वोटों में बंटवारा भी हो सकता है।